चलें जी, मुझे जस्ट इतना बता दें कि स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। Yes, sir. ओके, सो दिस लेक्चर इज अबाउट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी रिगार्डिंग द प्रोफेशनल राइटिंग। आप जब लोग भी कोई भी प्रोफेशनल मीटिंग जो है वो अटेंड करते हैं, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर द जॉब, अभी आप लोगों के लेवल के ऊपर ये चीज़ नहीं है। जब आप जॉब पे जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट की, आपके ऑफिस की कोई भी मीटिंग होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है। तो वो जितना भी उसकी कागजी कार्रवाई है जो उसको लिखा जाता है, दैट इज नोन एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। उन मिनट्स के अंदर ये बताया जाता है कि इस मीटिंग के अंदर कौन कौन प्रेजेंट था, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था, कौन से पॉइंट्स डिस्कस हुए, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व। इन मिनट्स को लिखने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि इन नियर फ्यूचर आपको जब भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उठा के देख सकें उस रिकॉर्ड को, जिसमें पिछले मिनट्स के अंदर या पिछली मीटिंग के अंदर किसके कौन सी जिम्मेदारी जो है वो सुपुर्द की गई थी, उसके लिए ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है ये इशू किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दीज आर मेन बेसिकली थीम और मेन आउटलाइन। First thing that is involved in a meeting is basically the amendment. Amendment क्या होता है कि a proposal to alter the motion by adding or deleting words. फॉर एग्जाम्पल, आपके डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जो थी वो एक मीटिंग चल रही थी किसी इशू को लेके, एंड अ मेंबर ऑफ द मीटिंग हैज अल्टर्ड द एजेंडा। उसने उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर दी है, तो वो जो आर्टिकल है या वो जो पेज है वो एक नया उसने ऐड करवा दिया, दैट इज नोन एज अमेंडमेंट। Second one is the quorum. That is very important. The minimum number of person who must be attendance to constitute the meeting. Quorum जो है किसी भी मीटिंग का, that is basically the number of the participants that are necessary to conduct the meeting. यूजुअली जब भी मीटिंग्स कॉल की जाती हैं, कोई कमेटी बनाई जाती है किसी भी चीज को लेके, उसके ऊपर मीटिंग्स कॉल होती हैं, वो ऑड नंबर के अंदर बनाई जाती हैं। ऑड नंबर बनाने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 की कमेटी है और उस 5 में से 3 प्रेजेंट हैं, इट मींस द मिनिमम कोरम इज कंप्लीट। हाफ से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, तो उस कोरम को कंप्लीट समझा जाएगा और उन 3 मेंबर्स का जो कलेक्टिव डिसीजन होगा उसको करेक्ट समझा जाएगा। अगर आपके पास 10 लोगों की कमेटी थी और उसमें से 6 प्रेजेंट है, नाउ इफ द 6 पर्सन आर प्रेजेंट, वो मीटिंग जो है वो वैलिड समझी जाएगी और उनकी जो राय है दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। लेकिन आपके पास अगर 10 लोग मेंबर्स थे और उसके अंदर सिर्फ 4 जो है, 4 का कोरम पूरा हुआ, यानी कि 50% से बिलो है अब अटेंडेंस जो है, अब क्या होगा, मीटिंग का जो कोरम है वो इनकम्प्लीट समझा जाएगा। उस मीटिंग के अंदर कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं होगा और दोबारा से जो है वो मीटिंग जो है वो कॉल की जाएगी। तो quorum is very important. Third one is the ad hoc. Ad hoc is appointed to carry out a particular piece of work. कोई भी अगर आपने मीटिंग के अंदर एक काम करवाना है तो उसके लिए एक ad hoc जो है वो जनरेट किया जाएगा। सेकेंड इज द एडजर्नमेंट, यानी कि मीटिंग को खत्म कैसे करना है। पोस्टपोनिंग द मीटिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम और फर्दर डिस्कशन नीड टू हैपन लेटर। मीटिंग हमेशा तब एडजर्न समझी जाएगी जब एक मीटिंग के अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, या मेंबर्स की कमी या टाइम की कमी की वजह से जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि आप मीटिंग को खत्म करें। एंड लास्ट वन इज द मोशन। अ क्वेश्चन और ए प्रपोजल व्हिच व्हेन पास्ड बिकम्स अ रेजोल्यूशन। या आपने अपनी नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर देखा होगा कि एक मोशन जो है वो फ्लोट किया जाता है और उसके ऊपर जो है सारे अपनी राय देते हैं। अगर मिनिमम नंबर पूरा हो जाए तो वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है। तो दैट इज हाउ दीज आर बेसिकली द मेन थिंग्स ऑफ द मीटिंग समरी। नेक्स्ट चलते हैं। मीटिंग मिनट्स आर रिटन और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द अटेंडीज एंड द नॉन अटेंडीज ऑफ द हैपनिंग्स ड्यूरिंग द मीटिंग। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे
और वो सारे लोग जो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे लेकिन वो मीटिंग का पार्ट थे, उन तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचाना है कि मीटिंग के अंदर हुआ क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि हर साल जून के अंदर बजट पेश किया जाता है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली के, उनकी तरफ जो है वो मिनट्स जो है वो फ्लोट कर दिए जाते हैं, वो उनको पढ़ते हैं। फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसको टीवी के ऊपर आके पढ़ते हैं, और उसके अलावा उसकी जो कॉपियां हैं उसके फौरन बाद गूगल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं आम आदमी के लिए, ताकि वो पढ़ सके, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू देम। इसी तरह जब आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, आप ऑडिट टीम के अंदर हैं, तो ऑडिट मीटिंग करेगी अपने 2-3 लोगों के साथ, उसके अंदर जो भी अपने पॉइंट्स डिस्कस करेगी, उसके बाद उसके मिनट्स निकालेगी। वो मिनट्स क्या है, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हाउस को भी चले जाएंगे और उन ऑडिट डिपार्टमेंट के लोगों को भी चले जाएंगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मिनट्स जो है किसी भी मीटिंग के इसलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मिनट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो होनी चाहिए जब आप मिनट लिखते हैं? सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, कि कितने लोग उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे, उनकी अटेंडेंस होती है। उसके बाद द एजेंडा आइटम, बुलेट्स के अंदर 1 2 3 फॉर्म के अंदर आप एजेंडा आइटम डिस्कस करते हैं। जी फर्स्ट एजेंडा जो है दैट इज रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकंड एजेंडा इज बेसिकली द डिप्लॉयमेंट ऑफ दी सॉफ्टवेयर इनटू अ पर्टिकुलर फर्म, एंड थर्ड एजेंडा इज अबाउट द सैलरी। तो इस तरह से जो है वो एजेंडा आइटम्स लिखे जाते हैं। थर्ड थिंग इज डिसीजन मेड बाय द पार्टिसिपेंट। उसके बाद डिसीजन बताए जाते हैं कि पहले एजेंडा को लेके पार्टिसिपेंट्स किस बात के ऊपर मुत्तफिक थे और किस चीज के ऊपर डिसीजन जो है वो हो चुका है। एंड एट द एंड कमिटेड द फॉलो अप एक्शन एंड ड्यू डेट्स। आखिर में जो है ड्यू डेट्स दी जाती हैं कि फलान डेट तक ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से इसका फॉलो अप लिया जाएगा, फलान शख्स इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो आपके एक इफेक्टिव मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर सबसे पहले नाम होंगे लोगों के जिन लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, फिर एजेंडा होगा मीटिंग का, उसके बाद डिसीजंस होंगे, एंड एट द एंड डेडलाइंस होंगी और फॉलो अप्स होंगे। ये आपको एक सैंपल दिखाया गया है 1 मिनट ऑफ मीटिंग लिखने का। सबसे पहले आप डालेंगे डेट। आपने ये डेट डाली, फॉर एग्जांपल आज की जो ये आपका लेक्चर है इसके आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने हैं। आप डालेंगे डेट, आज की जो डेट है 26/4 26 2001। उसके बाद लिखेंगे अटेंडीज प्रेजेंट, किन लोगों ने इस मीटिंग को जो है वो अटेंड किया, आपकी सारी की सारी क्लास और मैं, आप सबके नाम लिख देंगे, ये लोग जो थे ये प्रेजेंट है। अगर कोई एब्सेंट है तो आप एक एब्सेंट का कॉलम बना के उन लोगों के नाम लिख देंगे। अब अप्रूवल ऑफ द मिनट्स, मोशन, वोट और रिजॉल्ट। अब जो हम मीटिंग कर रहे हैं या ये जो लेक्चर हो रहा है फॉर एग्जांपल, इसमें ना तो कोई मोशन जो है वो आपकी तरफ फ्लोट की जा रही है, ना वोटिंग हो रही है, ना कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है। तो आप इसकी मेन बॉडी के अंदर जाके लिखेंगे द मीटिंग स्टार्टेड एट 8 o'clock, द मीटिंग वाज अबाउट द लेक्चर ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर आपने जो भी पढ़ा होगा उसको आप थोड़ा 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 जो है वो लिखते जाएंगे, और एट द एंड आप लिख देंगे मीटिंग एडजर्न्ड एट, जितने बजे ये लेक्चर खत्म होगा आप वो टाइम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि इतने बजे जो है ये मीटिंग जो है ये खत्म हो गई। अब इसके अंदर स्टेप्स जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, जब भी आपको किसी भी मीटिंग के लिए बुलाया जाए तो कौन कौन से स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो, दैट देयर शुड बी नो एम्बैरेसिंग फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर ए मीटिंग। फर्स्ट इज ब्रिंग अ नोटबुक और ए लैपटॉप विद यू। अब जब भी जॉब के लिए जाएंगे, मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं वो कॉल की जाएंगी, तो प्रोफेशनली जो बेहतर तरीका है या जो तरीका एक्सेप्टेबल है, जब भी आपको मीटिंग की कॉल आए और आप बॉस की तरफ जाएं या अपने से हायर मैनेजर की तरफ, लोअर मैनेजर की तरफ किसी भी मीटिंग को अटेंड करने जाएं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी शुड हैव सम काइंड ऑफ अ नोटबुक और ए लैपटॉप। आजकल नोट पैड्स भी हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर भी जो है वो नोट्स बना सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी मदद से जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग रह जाए कि उनके अंदर डिस्कस क्या हुआ। उसके बाद क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर फॉर्मेटेड फॉर नेम्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिफोर द मीटिंग। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका नाम लिख के आगे जगह ब्लैंक छोड़ दी जाती है और वो फ्लोट कर दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स की तरफ।
जितने लोग भी मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं सारा अपना नाम लिख के आगे साइन कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट है। राइट डाउन द टाइम ऑफ द मीटिंग बिगिंस। कुछ लोग जो एक्स्ट्रा एहतियात करते हैं, दे ऑल्सो राइट द टाइम कि इतने बजे जो है वो मीटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है जो भी मीटिंग का एजेंडा होता है उसकी एक एक कॉपी तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो है वो फ्लोट की जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग आपको 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं टू रीड द एजेंडा आइटम। या अगर आपको एक रात पहले मीटिंग की कॉल आई है, ईमेल आई है, तो उसके अंदर ही आपको एजेंडा भेज दिया जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि उन उन एजेंडा आइटम्स को पढ़ के जाना होता है, बिकॉज कल आपने जाके उन आइटम्स के ऊपर जो है वो अपनी राय देनी है। रीड द ड्राफ्ट मिनट्स फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग। अगर आपकी जो मीटिंग चल रही है वो किसी प्रीवियस मीटिंग की कंटिन्यूएशन है, देन पिछली मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आपके जहन में होंगे, उनके अंदर कौन से फैसले थे, कौन से फॉलो अप्स थे, कौन सी चीज़ों को चेक करना है। रिकॉर्ड एनी ओल्ड बिजनेस रिमेनिंग फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग। प्रीवियस मीटिंग के अंदर अगर कोई एजेंडा आइटम रह गया था या किसी के जिम्मे कोई काम था जो इस मीटिंग तक होना चाहिए था, वो आप लिख के जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्ड द न्यू बिजनेस और द नेक्स्ट मीटिंग। अगर कोई नया बिजनेस है तो उसको आप लिख लें अपने पास, ताकि आप वहां पे जो है अपनी राय दे सकें। नोट हु मेक्स मोशन, सेकंड मोशन एंड वेदर आर नॉट दे पास आर फेल्ड। ये भी नोट करें कि किस बंदे ने कौन सी आरा दी है उसके अंदर, और तमाम पार्टिसिपेंट्स ने उसको पास किया है या उसको रिजेक्ट किया। नोट व्हाट टाइम द मीटिंग एडजर्न। मीटिंग के खत्म होने का टाइम लिखे। लीव आउट अनइम्पॉर्टेंट डिटेल। जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं ड्यूरिंग द मीटिंग उनको लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी पॉइंट को लेके 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में बहस हो गई, आपको वो बहस लिखने की जरूरत नहीं है। उस बहस के एंड के ऊपर तमाम पार्टिसिपेंट जिस भी बात के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, आपने जस्ट उसको लिखना है। इसी तरह मीटिंग के अंदर ब्रेक दी जाती है, लंच ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, उन पॉइंट्स को भी लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दोज पॉइंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। टाइप अप द मीटिंग मिनट्स। अब मिनट लिखने किसने होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई भी मीटिंग कॉल की जाती है उस मीटिंग को एक बंदा हेड कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। रिमेनिंग आर द पार्टिसिपेंट्स एंड वन इज द सेक्रेटरी। तो जो मीटिंग का सेक्रेटरी होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही हैव टू ड्राफ्ट द मिनट्स। उसने वो मिनट जो है वो बनाने होते हैं, फिर सारे पार्टिसिपेंट्स को भेजने होते हैं फॉर द प्रूफ रीडिंग। और जब वो प्रूफ रीडिंग के बाद सही होके आ जाते हैं तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक उसका ड्राफ्ट बना के। तो इट्स बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी। अब ये अगर हम देखें तो ये एक तस्वीर लगाई हुई है मिनट्स ऑफ मीटिंग की। इसके अंदर उसने हेडिंग दी है मिनट्स ऑफ मीटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरियल आर्ट्स। ये कोई यूनिवर्सिटी उसने लिख दी है। ये एड्रेस लिखने के बाद ये लिख दिया प्रेजेंट। अब देखें सबसे पहला नाम आएगा चेयरपर्सन का जो मीटिंग को चेयर कर रहा है, फिर बाकी पार्टिसिपेंट्स के नाम आएंगे, एंड एट द एंड एट द 20th नंबर ही हैज रिटन द रिकॉर्डर और द सेक्रेटरी। यहाँ पे आप लिख देंगे सेक्रेटरी। तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट पेज होगा। अब ये आगे लिख रहा है कि मिनट्स आल्सो नोन एज द प्रोटोकॉल्स और द इनफॉर्मल नोट्स दैट द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग। तो ये बेसिकली मिनट्स होते क्या हैं, आपके पास उन मीटिंग का रिकॉर्ड्स होते हैं जो मीटिंग जो है ऑरली कंडक्ट की जाती है। अब देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फर्स्ट वन इज द डेट। मीटिंग की डेट जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए और उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। सेकंड वन इज अगेन द अटेंडेंस। अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो कोरम है मीटिंग का दैट इज इम्पोर्टेंट। जब तक कोरम पूरा नहीं होगा कोई भी फैसला जो है वो वैलिड नहीं समझा जाएगा। और कोरम पूरा होने की वैलिडिटी आपको कहाँ से मिलेगी, वो अटेंडेंस से मिलेगी। तो अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट। रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द प्रायर मीटिंग या प्रायर मिनट्स। जो पिछले आपके पास मिनट्स थे उनका जो आपके पास अप्रूवल है वो भी होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द डिसीजन कि विच डिसीजन दैट यू हैव टेकन रिगार्डिंग द प्रीवियस मिनट्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स आर इश्यूज रिजॉल्व। कौन से इशू जो है वो लास्ट मीटिंग के अंदर रिजॉल्व हुए थे आप उनको हाईलाइट करते हैं।
इफ देर वर एनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दैट वर डिमांडेड, वो रिपोर्ट्स आप लेके आते हैं साथ, वो किसी के भी जिम्मे हो सकती है। न्यू बिजनेसेस, नई बातों के ऊपर डिस्कशन करनी है तो वो आपके पास आइडियाज होने चाहिए। टाइम एंड डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, जो आपके पास पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं लाइक प्रोग्रेस मीटिंग्स रिगार्डिंग अ डिपार्टमेंट, वो वीकली हो सकती हैं, बाई वीकली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, बाई मंथली हो सकती हैं, ईयरली हो सकती हैं। तो यूजुअली जो है अपॉन एवरी मंडे जो है वो मीटिंग की जाती है विद इन द डिपार्टमेंट्स, एज फार एज नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स आर कंसर्न। और टीचिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर बिकॉज फ्राइडे के ऊपर फैकल्टी के ऊपर लोड कम होता है, तो अपॉन फ्राइडे मिनट्स जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, और उसके अंदर पूरे हफ्ते का जो है वो लाएमल बनाया जाता है कि क्या क्या करना है। जनरल प्रिंसिपल फॉर द मिनट्स, अब ये पार्टिसिपेंट्स के लिए हैं कि अगर आप किसी भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी जनरल प्रिंसिपल्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो। नंबर वन, यू शुड अराइव अर्ली, आपको चाहिए कि आप जो है वो टाइमली जाएं मीटिंग के अंदर। अगर आपके पास मीटिंग का टाइम 8 बजे है तो कोशिश करें कि 7:55 के ऊपर जो है वो आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। इससे जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके बॉस के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, कि आप जो है वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेते हैं। हैव द कॉपी ऑफ द एजेंडा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको एजेंडा की हार्ड कॉपी जो है वो आपको एक दिन पहले दे दी गई थी तो आप उस कॉपी को अपने साथ लेके आएं। अगर आपको ईमेल की गई थी तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर उसको ले आएं। कुछ मीटिंग्स के अंदर मीटिंग स्टार्ट होने से आधा घंटा या घंटा पहले जो है वो आपको एजेंडा कॉपी दे दी जाती है, तो आप वो एजेंडा कॉपी अपने साथ रखते हैं, फिर आप उसको पढ़ते हैं और उसके अंदर से वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं जिनके ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है। मीटिंग्स का हमेशा मकसद ये होता है कि एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉय की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ ओपिनियंस आए, जिसकी वजह से जो है वो कंपनी की प्रोग्रेस के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने का हमेशा यही मकसद होता है। तो आप जब भी मीटिंग के लिए जाएं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके जाएं जिनको आप समझते हैं कि देयर इज नीड फॉर और द रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। इससे ये होगा कि जितने भी लोग मीटिंग में आपको बोलता देखेंगे दे विल ऑल्सो इंस्पायर, के वो इंस्पायर होंगे आपसे कि जी ये एम्प्लॉय जो है ये हार्ड वर्किंग है, कंपनी की गुडविल के बारे में सोचते हैं, अच्छे ओपिनियंस देते हैं। कई बार इन मीटिंग्स में ही आपकी इन बोलने की वजह से जो है वो आप बहुत जल्दी जो है वो प्रमोट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। नेक्स्ट इज रिव्यू प्रायर मीटिंग्स। प्रायर मिनट जो है यानी कि उससे पहले मिनट है आप उनको देख के जाएं। अगर आपकी कंटिन्यूस मीटिंग है, नहीं है तो जाहिर है पिछले मिनट नहीं होंगे। रिकॉर्ड द डेटा, रिकॉर्ड द डेट्स जो है मीटिंग के अंदर जिन कामों के लिए मुख्तलिफ डेट्स बताई गई हैं वो आप अपने पास रफ के अंदर भी लिखते जाएं कि जी जून के अंदर कंपनी का टारगेट ये है कि प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, सितंबर के अंदर टारगेट है कि प्रोडक्शन डबल होनी चाहिए, दिसंबर के अंदर टारगेट है कि प्रोडक्शन ट्रिपल होनी चाहिए। तो उन डेट्स को जो है वो अपने पास भी रिकॉर्ड करते हैं। कई बार ये होता है कि मिनट जो है फॉर्मल मिनट सेक्रेटरी की तरफ से आने में बहुत देर हो जाती है और आप वो चीज़ें भूल जाते हैं जो चीज़ें आपके जिम्मे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल प्रोडक्शन जो थी वो आपके जिम्मे थी, जो जून में आपने देनी थी। जून सर पे आया हुआ है लेकिन मिनट्स अभी तक नहीं आए। जून गुजरने के बाद मिनट्स आए, पता चला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपने मीटिंग भी अटेंड की थी, लेकिन क्योंकि आपने वहां पे लिखा नहीं था तो आपको आइडिया ही नहीं हुआ इस चीज़ का, वो फिर आपके गले पड़ जाएगी चीज़। तो इसलिए जो डेट्स डिसाइड की जाए किसी के भी काम को लेके वो आप अपने पास रफ के अंदर भी लिख लिया करें। रिकॉर्ड नेम्स एज पीपल अराइव, कई बार ये होता है कि मीटिंग्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ये पीपल ट्राई टू फ्रॉड। कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें दो ओपोनेंट पार्टीज जो हैं वो बैठती हैं। फर्स्ट इज द रूलिंग पार्टी एंड सेकंड वन इज द ऑपोजिशन। या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, मिनट्स जो हैं वो उनको फोर्ज कर देते हैं, चीज़ें जो है वो चेंज कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, लिख देते हैं जी कोरम पूरा नहीं था, कम लोग थे, हालांकि कोरम पूरा होता है। डेट्स जो है वो आगे पीछे कर देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद भी लोगों के नाम लिखें जितने लोग आए थे, कल को आप क्लेम कर सकेंगे।
इसी तरह जो डेट्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करें। ये भी मसला आजकल बहुत हद तक हल हो गया है। मोस्टली मीटिंग जो है वो रिकॉर्डेड की जाती हैं या उन रूम्स के अंदर की जाती हैं, यहाँ आपके सीसीटीवी कैमरास जो है वो मौजूद है। इस तरह से जो है अब ये जो है मीटिंग फोर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो गया। नेक्स्ट इज ग्रुप नोट्स बाय एजेंडा। ये वही है कि ग्रुप नोट्स बाय एजेंडा, कि जो ग्रुप नोट्स एड के अंदर आएंगे वो सबको मिलेंगे, वो आपके पास होने चाहिए। उन्हीं से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग नोट्स फॉर द मिनट्स। अब जब आप सेक्रेटरी होंगे, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पार्टिसिपेंट हो या चेयरपर्सन हो, यू कुड बी द सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग ऑल्सो। If you are a secretary and it is your responsibility to write the minutes of the meeting, तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं that you should check. First is check name spellings. आपकी vocabulary या अच्छी होनी चाहिए, जितने भी लोगों के आप नाम लिख रहे हैं या जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए। नोट करेक्शंस, प्रायर मिनट्स एंड अप्रूवल, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक रफ ड्राफ्ट जो है वो बनाते हैं मिनट्स का, फिर आप अपने किसी कोलीग को वो दिखाते हैं या पूरी कमेटी को दोबारा से भेजते हैं जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड की होती है। इसका असूल ये है कि जब भी आप ड्राफ्ट बनाते हैं, इनिशियल्स करके उसके ऊपर साइन करके, और उसको कहते हैं जी दैट इज द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड यू आर सेंडिंग दीज मिनट्स टू ऑल द कमेटी मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन। वो उसको पढ़ते हैं, अगर वो सही होते हैं तो वो उसका अप्रूवल दे देते हैं, और उसके बाद जो है करेक्शन आप करके फाइनल मिनट जो है वो फ्लोट कर देते हैं। फाइनल मिनट्स आप कभी भी अपने साइन से भेज नहीं सकते, इस चीज को आपने जहन में रखना है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग बगैर साइन के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। क्लियर है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग तभी आप अपलोड कर सकते हैं, उसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी साइन ऑफ द सेक्रेटरी एंड काउंटर साइन ऑफ द चेयरपर्सन। अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर उसके हर पेज पे चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के साइंस हैं तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वैलिड कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि सारे कमेटी मेंबर्स के साइन होते हैं उसके एंड पेज के ऊपर। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज फुलफिल हो रही है तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो वैलिड समझे जाएंगे। थर्ड इसके अंदर होता है, कई बार जो है वो चेयरपर्सन जो है वो मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की मीटिंग थी और उसका सीईओ जो है वो प्लांट के ऊपर नहीं बैठता, वो हेड ऑफिस में बैठता है, तो वो एक ईमेल जनरेट करता है कि सेक्रेटरी जो है वो अपने साइन से मिनट्स जो है वो फ्लोट कर सकता है एंड दैट इज माय परमिशन। वो परमिशन उसको ग्रांट करता है और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी जो है वो फ्लोट कर देता है। तो अगेन वन थिंग दैट इज important while you are writing minutes of the meeting, these are basically the signed documents। ठीक है, तो ये आपके पास साइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके ऊपर सेक्रेटरी, चेयरपर्सन और जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उनके साइन होने चाहिए। नेक्स्ट इज मेक नोट्स बाय एजेंडा टॉपिक। कोशिश ये करेंगे टॉपिक के हवाले से नोट बनाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बताता हूँ, यहाँ से हम एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं। यहाँ मैंने हेडिंग दी AGENDA, ये एजेंडा। फर्स्ट एजेंडा जो था हमारा फॉर एग्जांपल वो था सैलरी। सेकंड एजेंडा था वो था लीव्स का। थर्ड एजेंडा जो था वो था प्रमोशन। ये तीन फॉर एग्जांपल हमारी मीटिंग के एजेंडास थे। अब इन तीनों को आपने डिस्कस किया, इनको बेहतर लिखने का तरीका ये है, इसके बाद आप क्या करें, इसके मैं जरा स्पेलिंग सही कर दूं। प्रमोशन, इंसर्ट के अंदर जाएं, यहाँ से आप एक टेबल सेलेक्ट करें 1 2 एंड 3। सॉरी, ये हम इंसर्ट में गए और ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे लिखें आप सीरियल नंबर, यहाँ पे आप लिखें एजेंडा आइटम, इसके आगे लिखें डिस्कशन, और सॉरी ये जरा मेरा लैपटॉप
स्पेलिंग बड़े गलत लिखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन एंड लास्ट वन इज एक्शन टेकन। ठीक है, चल इसको ड्रैग कर लें, ये बड़े हो गए हमारे पास। चलें, पहला एजेंडा था हमारे पास, दैट वाज सैलरी। ठीक है, इस डिस्कशन का फॉर एग्जांपल ऑल द participants suggested there should be increase in the salary। ठीक है, एक्शन क्या टेकन हुआ, ऑल एग्री। सही। इसी तरह दूसरा आपके पास लीव था एजेंडा, उसके ऊपर था जी लीव्स को फॉर एग्जांपल बढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी हम लिख देते हैं। सही है, एक्शन टेकन, ऑल एग्रीड। थर्ड एजेंडा था प्रमोशन का, उसमें लिखा जी हर 3 साल बाद जो है 3 ईयर बाद जो है नेक्स्ट ग्रेड के ऊपर प्रमोशन दे दी जाएगी। इसके अंदर लोगों ने रजिस्ट किया, तो इसके अंदर हम लिख देंगे नॉट एग्री। ठीक है, इस तरह से जो है एजेंडा आइटम जो है वो लिखे जाते हैं। आप ऊपर एजेंडा डिस्कस कर देते हैं कि जी ये 3 एजेंडा थे हमारे पास, नीचे आपने कॉलम बना दिया, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया पहला एजेंडा, उसके ऊपर जो डिस्कशन हुई थोड़ी सी वो लिख देंगे, उसके बाद एक्शन टेकन जो भी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। रिकॉर्ड द इशू डिस्कस विद इन द टॉपिक, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया डिस्कशन वाला जो आपके पास कॉलम है उसके अंदर हम लिखते हैं। रिकॉर्डिंग मिनट्स, रिकॉर्डिंग नोट्स फॉर द मिनट। फर्स्ट, डोंट रिकॉर्ड इंडिविजुअल कमेंट्स। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को लेके 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जो भी बहस हुई, हर एक की एक एक बात को लिखने की जरूरत नहीं है। एट द एंड तमाम पार्टिसिपेंट जिस भी बात के ऊपर एग्री हुए हैं, आपने जस्ट उस चीज को रिकॉर्ड करना। नोट द डिसीजंस, यू हैव टू नोट द डिसीजन। आप अपने पास भी डिसीजन जो आपके पास आ रहे हैं किसी भी पॉइंट को लेके, वो डिसीजन जो है वो लिखते जाएं। कल कलां को जब आपके पास ड्राफ्ट आए मिनट का वेरीफाई होने के लिए, तो आप वेरीफाई कर सकें जी बिल्कुल यही डिसीजन जो है वो हुआ था। नो डिस्कशन डेफर्ड, यानी कि जो डिसीजन नहीं हो पाए वो भी लिख लें जिसके ऊपर लोग नहीं एग्री हुए, एंड रिपोर्ट द मोशन टू एडजर्न। और वो टाइम भी लिखें जिस टाइम के ऊपर जो है वो मीटिंग जो है वो खत्म कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रोड्यूसिंग द मिनट्स। अगेन उसके अंदर वही पुरानी चीजें, फॉलो प्रायर में फॉर्मेट, जो पहले से मिनट्स का फॉर्मेट आ रहा है उसी को फॉलो करें, उसी फॉर्मेट के अंदर लिखें। राइट अप नोट सून आफ्टर, जैसे ही आपकी मिनट्स एडजर्न हो, मीटिंग जो है वो खत्म हो, फौरन से यू हैव टू ड्राफ्ट अप द मिनट, चेक द नेम एंड द स्पेलिंग्स, चेक द डिसीजन मेड। कई बार जो है वो क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है डेट्स की, डिसीजंस की, तो एक दफ़ा उसको चेक कर लें। चेक द डिसीजन डेफर्ड, जिन चीज़ों से कमेटी ने हाथ उठा लिया है या जो डिसीजंस नहीं हो पाए वो भी लिख दें। एंड कन्फर ओवर एम्बिग्यूटीज, कोई भी आपने उसके अंदर अबहाम या एम्बिग्यूटी जो है वो नहीं रहने देनी, आपने उन चीज़ों को क्लियर करना है ताकि लोग जो है वो उसके अंदर से एक क्लियर इमेज ले सकें कि क्या डिस्कस हुआ। रॉबर्ट्स रूल फॉर द मिनट्स, दीज आर सम ऑफ द रूल्स फॉर राइटिंग द मिनट्स। तो ये हमारे पास एक फिलोसोफर थे, इन्होंने लिखे हैं। द फिलोसफी ऑफ द रॉबर्ट्स रूल्स आर डेट, टाइम, लोकेशन एंड अटेंडेंस। डेट के साथ साथ वो कहता है कि आप टाइम भी लिखें और लोकेशन भी लिखें कि मीटिंग कहाँ पे हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुई है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हुई है, किस रूम में हुई है। नेक्स्ट इज द अटेंडीज, आप लोगों के नाम लिखें। स्टैब्लिशिंग द कोरम, कोरम लिखें कितने लोग आए थे, कितने लोग एब्सेंट थे। लीगल डॉक्यूमेंट जो भी उसके अंदर आपने प्रोड्यूस किए उन डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखें। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हुई, जैसे हम अभी आपने 3 एजेंडाज देखे, तो उन अनाउंसमेंट्स को लिखेंगे। मोशन एंड द वोट्स फॉर ऑल द डिसीजंस, सारे डिसीजंस को लेके किन लोगों ने फ्लोट किया उन्हें और किन लोगों ने उसके ऊपर एग्री किया वो लिखें। एंड एक्सट्रैक्ट वर्डिंग ऑफ मोशन, और कोशिश करें कि उसको एट द एंड आप एक्सट्रैक्ट करके
एक खुलासे के अंदर जो है वो लिखें। उसके बाद है अप्रूवल ऑफ द प्रायर मिनट्स। अगर आपकी कंटिन्यूस मीटिंग है तो पिछली मीटिंग का अप्रूवल प्रेजेंट मीटिंग के अंदर दिया जाता है, और प्रेजेंट मीटिंग का जो अप्रूवल है वो फ्यूचर मीटिंग के अंदर जो है वो दिया जाता है। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, कौन कौन से पॉइंट जो थे वो ऑर्डर के थे। रूलिंग्स क्या थी, विच वर द अटैचमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स किस रूलिंग के साथ अटैच थे। ओमिट विड्रॉन मोशन, ओमिट व्हाट सेट। अगेन दीज आर ऑल द थिंग्स जिनकी जरूरत नहीं है। आपने उन पॉइंट्स को लिखना है जिनके ऊपर डिस्कशन की गई, जो या तो आपके पास एक्सेप्ट हुए या जो है वो रिजेक्ट हुए। बाकी अगर कोई चीज अंडर डिस्कशन थी लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो सका, तो देर इज नो नीड टू राइट दैट। ये देर आर सम टिप्स फॉर द इफेक्टिव मिनट्स ऑफ मीटिंग। नोट चेयर के चेयरपर्सन कौन है, रिकॉर्डर यानी कि आपका सेक्रेटरी कौन है, एंड गेस्ट्स और पार्टिसिपेंट्स कौन है। आप जब अपनी डिपार्टमेंट से या अपनी कंपनी से आउटसाइड जाएंगे मिनट के लिए, तो आपने आके कंपनी के अंदर उस चीज को जस्टिफाई करना होगा कि आपने वो मीटिंग अटेंड की थी, कौन कौन से लोग दूसरी कंपनी की तरफ से प्रेजेंट थे, चेयरपर्सन कौन था, सेक्रेटरी कौन था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये इसलिए है कि आपने इन चीज़ों को नोट करना। हैव आउटलाइन इन एडवांस विद स्पेस फॉर नोट्स, यानी कि आप एजेंडा पढ़ लें और चीज़ों को राइट अप कर लें। रिव्यू द एजेंडा इन एडवांस, इफ़ यू डोंट नो द नेम्स पास अराउंड शीट फॉर आस्क इंट्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी दूसरे बिजनेस फर्म के अंदर गए हैं मीटिंग करने के लिए और आपको लोगों के नाम नहीं आते, आप रिकॉर्ड कर सकें, तो आप एक वाइट पेपर फ्लोट करते हैं लोगों की तरफ। सबसे ऊपर अपना नाम लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं और साइन कर देते हैं। सेम उसी फॉर्मेट के अंदर फिर लोग जो है वो नीचे इन्फॉर्मेशन आपको भी पास ऑन कर देते हैं। रिकॉर्ड इट इन द इजीएस्ट वे फॉर यू, ये अपने लिए आसानी से लिखें ताकि कल को आप उसको पढ़ सकें और बता सकें। राइट देम, आप सुन के उसको जल्दी से लिखें। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनट्स आउटलाइन, एग्जाम्पल है कैसे लिखते हैं जी आप। पहली हेडिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, फिर डेट, अटेंडेंस, पिछले मिनट्स, ओल्ड एजेंडा टॉपिक्स, न्यू एजेंडा टॉपिक्स, कितने बजे एजेंड हुई और नेक्स्ट मीटिंग। ये आपकी एक मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए जब भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो लिखेंगे। कि आप जिस भी कंपनी की वो मीटिंग थी उसका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, आप अटेंडेंस मेंशन करेंगे, पिछले मिनट्स बताएंगे, एजेंडा को डिस्कस करेंगे, न्यू बिजनेस टॉपिक्स या न्यू डिसीजन को डिस्कस करेंगे। जब मीटिंग खत्म हुई वो टाइम लिखेंगे एंड नेक्स्ट मीटिंग। एंड एट द एंड वी हैव एक्टिविटी फॉर यू। द एक्टिविटी इज बेसिकली इट्स एन असाइनमेंट। मैं क्रिएट कर दूंगा अभी एलएमएस के ऊपर। आप क्या करेंगे, ये जो आज का हमारा लेक्चर था इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो प्रिपेयर करेंगे उन रूल्स को सामने रखते हुए जो रूल्स आज हमने पढ़े। उसके बाद जो आप लिखेंगे हैंड रिटन आपके मिनट्स, या आप उसको वर्ड के ऊपर टाइप भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आज हैंड रिटन बनाएं, उसका इमेज लेके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आप एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दें। ठीक है, so that is basically your assignment number 2. Let's write the minutes of this session as a practice and keeping in mind the sample meeting जो अभी हमने चीजें पढ़ी है। हर बंदा अपने मिनट्स का खुद सेक्रेटरी होगा। आई विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस मीटिंग एंड यू आर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो आपने अभी रिकॉर्ड करना है कि कितने लोग आए हैं, कौन चेयरपर्सन है, आप सारे सेक्रेटरी हैं अपने अपने मिनट्स के। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लिखेंगे। ओके, क्लियर है।